तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया क्या होता है, पहले सरफेस का मतलब समझो। सरफेस मतलब कोई भी चीज की आउटर लेयर, सबसे ऊपर का पार्ट। जैसे ये बॉक्स है, उसके ऊपर देखो, ये बॉक्स में ये कार्डबोर्ड दिख रहा है ना ऊपर साइड में, ये उसका सरफेस है। सरफेस एरिया आपको कहां पे काम आएगा? सरफेस एरिया का कैलकुलेशन आपको ये बॉक्स बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड यूज होता है वो फाइंड आउट करने के लिए काम आएगा, ठीक है। और वॉल्यूम का मतलब ये बॉक्स बन जाने के बाद अंदर आप कितना सामान भर पाएंगे वो फाइंड आउट करना है, तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। जैसे देखो ये ट्रक के अंदर कितना सामान आएगा वो मैं पहले से ही बता सकता हूं अगर मुझे वॉल्यूम पता हो तो। अंदर सामान डालने के बाद पता चलेगा ऐसे नहीं होता। अगर आपको ये ट्रक के डायमेंशंस के, ट्रक का लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, हाइट कितना है, अगर पता हो तो आप पहले से ही बता सकते हो कि ये ट्रक के अंदर कितना सामान आएगा। कैसे पता चलेगा? उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके। तो समझ में आ गया कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का यूज क्या है। चलो चैप्टर शुरू करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपने 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया था, याद है ना। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड मतलब एक माचिस का डब्बा ले लो, मैच बॉक्स, वो क्यूबॉइड होता है, ठीक है। उसमें देखो लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और हाइट होता है। और अगर आपको LBH पता है, LBH मतलब लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तो आप वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है? 2 into the whole multiplied by LB plus BH plus LH, ठीक है। वैसे ही आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी किया था। क्यूब मतलब क्यूबॉइड में कैसे 3 LBH अलग अलग है, क्यूब में ये तीनों इक्वल होते हैं। LBH 3 अलग अलग नहीं होता, सब साइड्स L होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल डाइस, आप लूडो खेलते हो तो जो डाइस फेंकते हैं उसमें हर एक साइड इक्वल होती है। तो उसका अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6L²। L क्या है? साइड ऑफ द क्यूब, और क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती है। तो ये दो फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। अब हम लोग दो नए फॉर्मूले सीखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और ये दोनों फॉर्मूले लास्ट फॉर्मूले से काफी सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विथ लेंथ L, ब्रेड्थ B एंड हाइट H इज L into B into H। एकदम ही सिंपल फॉर्मूला है, LBH, ठीक है। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो मैंने आपको बताया था ना, क्यूबॉइड और क्यूब में एक ही डिफरेंस होता है। क्यूब में ये LBH तीनों L होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे अगर मैं L लिख लूं, इधर भी L लिख लूं, तो L into L क्या आ जाएगा? L क्यूब। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल गया, ठीक है। तो क्यूबॉइड में LBH अलग अलग होता है, इसलिए L into B into H। क्यूब में LBH तीनों सेम होता है, तो L into L करके आ जाएगा L क्यूब। लेकिन आप याद रख लो, ठीक है, क्यूबॉइड का LBH और क्यूब का L क्यूब, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 16.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स if its length, breadth and height are 20 cm, 10.5 cm and 8 cm। वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स पूछा है एंड लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दिया हुआ है। कौन सा फिगर है ये? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का L पता है, B पता है, H पता है, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं ना। चलो फाइंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेटा लिख लिया, क्या दिया था? लेंथ दिया था 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ L ले लिया 20, फिर ब्रेड्थ 10.5 एंड हाइट 8 सेंटीमीटर, तो हाइट 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू L into B into H। L का वैल्यू क्या है? 20, B का 10.5 और हाइट 8। तो मैं यहां पे लिख दूंगा इक्वल टू 20 into 10.5 into 8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे मैंने 20 को 10.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 210, फिर 210 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1680। तो मुझे यहाँ पे मिल गया 1680। अब बच्चों याद है ना, एरिया का यूनिट हम कैसे लिखते थे? स्क्वायर सेंटीमीटर। वॉल्यूम का यूनिट क्या आएगा? देखो यहाँ पे LBH तीनों सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग वॉल्यूम का यूनिट लिखेंगे। सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? सेंटीमीटर क्यूब। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि देखो ये क्यूबिक ही है ना। जैसे आप एरिया में स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते थे, वैसे ही वॉल्यूम में लिख सकते हो क्यूबिक सेंटीमीटर। टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर दिया है C सेंटीमीटर। C सेंटीमीटर मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। कुछ लोग आंसर ऐसा भी लिखते हैं CC। CC का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ये चारों में से आप कोई भी यूनिट लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। बेस्ट थिंग है कि आप ऐसा लिखो, क्यूबिक सेंटीमीटर, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं आंसर लिखूंगा 1680 क्यूबिक सेंटीमीटर। आ गया समझ में बच्चों? तो ये वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स है।
स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, अ क्यूबॉइड शेप सोप बार हैज वॉल्यूम 150 cc, फाइंड इट्स थिकनेस इफ इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर। देखो क्यूबॉइड दिया हुआ है, हम लोग क्यूबॉइड देखेंगे तो सीधा हमारे दिमाग में फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए कि क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। थिकनेस पूछा है, लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया है। क्यूबॉइड में तीसरा क्या होता है, हाइट, तो हाइट की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, थिकनेस, तो हम लोग हाइट निकालेंगे वो थिकनेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर, हाइट h नहीं दिया है, ठीक है, उसको यहाँ पे उन्होंने थिकनेस लिखा है। थिकनेस लिखो हाइट लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो एक ही चीज मिसिंग है। और वॉल्यूम दिया है 150 cc। मैंने आपको इसके पहले के क्वेश्चन में दिखाया था कि cc लिख सकते हैं यूनिट में, याद है ना, cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है। अब बताओ ये क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 150। ये वॉल्यूम के जगह पे ये फॉर्मूला यूज कर लिया। अब L और B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो मुझे मिलेगा देयरफॉर 10 इंटू 5 इंटू एच इज इक्वल टू 150। अब मुझे ये h का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 10 इंटू 5 इंटू एच ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 10 और 5 वहां जाएगा तो कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल टू क्रॉस कर रहा है ना, तो पेनल्टी देना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर h इज इक्वल टू 150 अपॉन 10 इंटू 5। कट करो, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, 5 1 जा 5 3 जा, तो 3 अपॉन 1 क्या हो गया 3। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और h क्या है यहाँ पे, h इज नथिंग बट द थिकनेस। तो फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, द थिकनेस ऑफ द सोप बार इज 3 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा फाइनल आंसर, द थिकनेस ऑफ द सोप बार इज 3 सेंटीमीटर्स। आया समझ में, काफी सिंपल था ना। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 16.1 का फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ब्रेड्थ 6 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर इज बिल्ट। तो एक टैंक दिया है, टैंक का लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ मतलब हाइट ही हो गया ना, वो तीनों दिया हुआ है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी मतलब उसमें कितना पानी आएगा। तो याद है ना मैंने ट्रक का एग्जांपल दिया था, अगर ट्रक में कितना सामान आएगा फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करते थे, वॉल्यूम। वैसे ये टैंक में कितना पानी आएगा वो फाइंड करना है तो हमको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अब ये लीटर ऑफ वाटर मैं आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं, पहले पता करते हैं व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, कैसे लिखेंगे, तो लेंथ 10 मीटर्स, ब्रेड्थ 6 मीटर्स, डेप्थ या हाइट जिसको बोलते हैं वो है 3 मीटर्स। अब इसमें लीटर ऑफ वाटर का क्वेश्चन पूछा है ना, इसलिए हम जब यूनिट्स लिखेंगे ना हम सेंटीमीटर में बना देंगे उसको, ठीक है, आपको समझेगा क्यों। तो ये मीटर है ना, उसको सेंटीमीटर में बनाओ। 10 मीटर को सेंटीमीटर में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, मुझे मिलेगा 1000 सेंटीमीटर। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिलेगा 600 सेंटीमीटर। देखो बच्चों मीटर से सेंटीमीटर बना दिया है, तो यहाँ पे रीजन लिख दो अगर लिखना है तो, बिकॉज 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही 3 मीटर क्या बन जाएगा, 3 मीटर बन जाएगा 300 सेंटीमीटर। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये m के जगह पे मैं लिख सकता हूं cm, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो कैपेसिटी फाइंड करते हैं, कैपेसिटी ऑफ द टैंक मतलब वॉल्यूम ऑफ द टैंक। वॉल्यूम ऑफ द टैंक का यही आएगा फॉर्मूला, L इंटू बी इंटू एच। L के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो 1000, B के जगह पे 600 एंड H के जगह पे 300। तो मुझे मिलेगा 1000 इंटू 600 इंटू 300। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 6 3 जा 18, फिर 18 1 जा 18, तो मैं लिख दूंगा इक्वल टू 18। फिर कितने जीरो आएंगे, इसके 3 जीरो, इसके 2, 5 जीरोस और इसके 2, 7 जीरोस। तो इसके बाद आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसका यूनिट क्या आएगा, देखो मैंने यहाँ पे 1600 और 300 सेंटीमीटर में लिया है ना, तो ये यूनिट आएगा सीसी, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको सीसी लिख सकते हैं ना, पहले के क्वेश्चंस में देखा है हमने, ओके। अब उसने पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अगर उसने लीटर नहीं पूछा होता ना तो हम सीधा यही आंसर छोड़ देते। देखो
टैंक का वॉल्यूम, टैंक का कैपेसिटी इतना है, मतलब उसमें इतना ही पानी आएगा ना, तो हम लोग सीधा आंसर लिख देते इतना पानी आएगा, ठीक है। लेकिन उसने लीटर में पूछा है, तो हमको इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे सीसी और लीटर में रिश्ता क्या है वो पता करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो मुझे मीटर और सेंटीमीटर का रिश्ता पता है ना, क्या रिलेशन है उनके बीच में मुझे पता है। वैसे ही मुझे सीसी और लीटर में रिश्ता पता करना पड़ेगा। अब रिश्ता देखो क्या है, 1 लीटर मतलब 1000 सीसी। तो अगर आपको लीटर को सीसी में कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पे लीटर को सीसी में, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर सीसी से लीटर में करना है उल्टा, तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे। तो मुझे क्या करना है, सीसी से लीटर, तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा 18, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस थे, डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा लीटर्स में। अब कट करो, देखो ये जीरो के साथ जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, क्या मिल गया, मुझे मिल गया 1,80,000 लीटर्स। मतलब इस टैंक में 1,80,000 लीटर्स पानी स्टोर होगा। आया समझ में? इसमें मेन गेम यही था कि आंसर सीसी में निकाला, फिर सीसी और लीटर का एक कन्वर्जन आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपने ये वाला कन्वर्जन याद रखा है ना, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वैसे ये क्वेश्चन में ये कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन आपको आगे काम आने ही वाला है, तो ये आपको एक याद रखना है। इस पे स्टार बना दो, 10 बार लिखना है ताकि याद हो जाए। फिर हमने कन्वर्जन लगा के इसका आंसर निकाल लिया। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा फाइनल आंसर, द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 1,80,000 लीटर्स। इतना ही लिख दोगे ना खाली तो भी करेक्ट है, क्योंकि जो कैपेसिटी है उतना ही पानी आएगा। तो अगर उसने वैसा पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो मैंने अलग से लिख दिया एंड इट विल होल्ड उतना ही 1,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर। उसका कैपेसिटी जितना है उतना ही पानी होल्ड करेगा ना, उससे ज्यादा थोड़ी ना कर पाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार अच्छे से। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बहुत सिंपल था क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन 3 दिया है, हाउ मेनी ब्रिक्स of length 25 centimeter, breadth 15 centimeter and height 10 centimeter are required to build a wall। तो brick मतलब वो ईंट होती है ना, उसका लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दिया हुआ है, ठीक है। उससे हमको एक दीवार बनानी है। वो वॉल का लेंथ है 6 मीटर्स, हाइट है 2.5 मीटर्स एंड ब्रेड्थ है 0.5 मीटर्स। बच्चों सबसे पहले क्या नोटिस करना कि दोनों के यूनिट्स अलग हैं। ब्रिक बहुत छोटा है, उसका यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ है, वॉल तो बड़ा होगा, उसका यूनिट मीटर में दिया हुआ, ठीक है। तो वो बोल रहा है अगर ये वॉल बनाना है इतना बड़ा तो मुझे कितनी ईंट लगेगी, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी नीडेड। देखो आपको बना के बाद में नहीं डिसाइड करना है, आपको वॉल बनाने के पहले एक स्टोर में जाके बोलना पड़ेगा सर मुझे 50 ब्रिक चाहिए या मुझे 100 ब्रिक चाहिए। ऐसे ही गैस मार के 200 ब्रिक लेके आए और सिर्फ 50 यूज हुआ तो फिर बाकी 150 का क्या करोगे, रिटर्न तो होगा नहीं, है ना। तो हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि अगर मुझे वॉल ये साइज का बनाना है तो मुझे कितनी ब्रिक्स लगेंगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ब्रिक्स इज वॉल्यूम ऑफ द वॉल, जो बड़ा पार्ट है, डिवाइडेड बाय छोटा पार्ट जिससे वो बन रहा है, ठीक है, ब्रिक्स से बन रहा है। तो ये उसका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले का मैं आपको डेरिवेशन कराता हूं कि फॉर्मूला आता कैसे। आपको स्कूल में कभी पूछने नहीं वाले कि फॉर्मूला आता कैसे, सब लोग ऐसे ही सिखा देंगे कि फॉर्मूला है यूज करो। हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला आता कैसे। ओके, आप इमेजिन करो कि ये ब्रिक है, ठीक है, ये ब्रिक यूज करके मुझे ये वॉल बनाना है, ठीक है। तो हर एक ब्रिक इसमें लगेगी तब जाके ये वॉल बनेगा। मतलब क्या होगा, मतलब ये ब्रिक ऐसे जाके ये जगह पे बैठेगी तब वॉल बनेगी। ऐसी एक ब्रिक, फिर 2 ब्रिक, फिर 3 ब्रिक, फिर 4, फिर जितनी भी कितनी भी बड़ी वॉल है वो वॉल बनाने के लिए जितनी ब्रिक लगेगी वो बनेगी। यहाँ पे तो बहुत इजीली दिख रहा है, आप काउंट कर पा रहे हो इसलिए इजी हो जाता है। लेकिन सपोज आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, ये वॉल बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि वॉल का लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट क्या है। तो आप अच्छे से देखेंगे ये ईंट का वॉल्यूम क्या है, ये ईंट का वॉल्यूम, ये जो पूरा ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो है। ये वॉल का वॉल्यूम क्या है, ये वॉल का वॉल्यूम, ये पूरा स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो है। मतलब सपोज ऐसी 10 ब्रिक्स लग रही है तो ये 10 ब्रिक्स मिलके ये वॉल का वॉल्यूम बनाएगी।
तो मैं बोल सकता हूं क्या कि 10 ब्रिक का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल का वॉल्यूम, बोल सकता हूं ना। लेट से 10 नहीं 20 लग रही है, तो 20 ब्रिक का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल का वॉल्यूम। 20 के जगह पे 100 लग रही है, तो 100 ब्रिक का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल का वॉल्यूम, है ना। अब 100 ब्रिक का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? 100 ब्रिक का वॉल्यूम, एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल के उससे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, करेक्ट। तो अगर मुझे पता ही नहीं है कि कितनी ब्रिक लग रही है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, n ब्रिक्स लग रही है, तो n ब्रिक्स का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू टोटल ये वॉल का वॉल्यूम। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं n ब्रिक्स का वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, 100 ब्रिक का वॉल्यूम कैसे निकाला था, 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ऐसे निकाला था। तो अगर n का निकालना है तो 100 की जगह पे n लिख देंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, therefore n इंटू वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक, और ये n ब्रिक से ही ये पूरा वॉल बना है, तो इट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल। Therefore अगर मुझे ये n का वैल्यू निकालना है तो मैं ये n को इधर ही रखूंगा, ठीक है। अगर n को यहां पे रखूंगा और ये जो चीज है ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रही है, इसको इक्वल टू के उस तरफ फेंको तो डिवाइड हो जाएगी। तो मुझे क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। यही नीचे आ गया ना, नीचे यहां पे। तो n क्या था, n था नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितनी ईंट लगेगी वो मैंने n लिया था ना। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। आया समझ में? चलो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया, वी नो दैट नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने अभी जस्ट सिखाया आपको। तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे वॉल्यूम ऑफ द वॉल निकालना है और मुझे वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक निकालना है। दोनों को डिवाइड करना है तो दोनों की यूनिट सेम होने चाहिए। तो वॉल के डायमेंशंस मीटर में दिए हैं ना, तो उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक निकालने के लिए ब्रिक का लेंथ ब्रेड्थ हाइट, और वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालने के लिए वॉल का लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ऐसे आ जाएगा, ब्रिक का मैंने ले लिया लेंथ L1, ब्रेड्थ B1, हाइट H1, और वॉल का मैंने ले लिया लेंथ L2, ब्रेड्थ B2, हाइट H2। अब मैंने बताया था ना आपको, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। देखो ये वॉल 6 मीटर 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 ऐसे दिया हुआ है, तो ये मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है ना 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 600 आ जाएगा, 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 आ जाएगा, एंड 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मुझे सेंटीमीटर में मिल गया। अब दोनों का अलग से वॉल्यूम निकालो, ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। वॉल्यूम निकालते हैं, ऐसे आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक इज L1 इंटू B1 इंटू H1 एंड वॉल्यूम ऑफ द वॉल इज L2 इंटू B2 इंटू H2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, L1 B1 H1 की जगह पे आएगा L1 25, B1 15 एंड H1 10। तो यहाँ पे लिख दो इक्वल टू 25 इंटू 15 इंटू 10। वैसे ही यहाँ पे देखो L2 B2 H2, L2 है 600 सेंटीमीटर, गलती से 6 मत लिखना, हमको सेंटीमीटर में ही लिखना है। B2 इज 50 सेंटीमीटर एंड H2 इज 250 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 600 इंटू 50 इंटू 250। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक एंड वॉल्यूम ऑफ द वॉल नहीं पूछा है, हमको पूछा है कितनी ब्रिक्स लगेगी। तो जो फॉर्मूला हमने अभी निकाला था ये वाले फॉर्मूले में सीधा जो कैलकुलेशन आया वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम लोगों को नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला मैंने नीचे लिख लिया, वॉल्यूम ऑफ द वॉल के जगह पे ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 600 इंटू 50 इंटू 250, एंड वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक, देखो वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक ये रहा, उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 25 इंटू 15 इंटू 10। तो आएगा 25 इंटू 15 इंटू 10। अब इसको कट करो, देखो पहले तो ये जीरो के साथ ये जीरो कट कर दिया, ठीक है। फिर ये 25 और ये 25 पूरा कट गया, करेक्ट। फिर इसको किया 5 3 और इसको किया 5 10, ओके। फिर बचा ये 3 1 और ये हो गया 3 2 6 0 0। क्या बचा, 200 इंटू 10। 200 इंटू 10 क्या हो जाएगा,
आपको मिलेगा 2000। ये क्या है? नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो 2000 के बाजू में क्या लिखेंगे? 2000 ब्रिक्स। सिंपल था ना काफी? एक बार ये फॉर्मूला आपको समझ गया तो बहुत सिंपल था, और फॉर्मूला का तो मैंने डेरिवेशन भी समझा है। ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। 2000 bricks are required to build the wall। वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से देख लो। ये फॉर्मूला इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये फॉर्मूला पे मैं स्टार मार्क डाल रहा हूं ताकि आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लें। इसका डेरिवेशन भी देख लेना अच्छे से। तो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 16.1 यहां पे होता है खत्म। आज के इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 16.1 का क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व किया। जो भी फॉर्मूले इस चैप्टर में हमने सीखे हैं वो 5 टाइम्स आपके नोटबुक में लिख लो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आप फॉर्मूले में मिस्टेक ना करें, क्योंकि अगर फॉर्मूला गलत लिख लिया और कैलकुलेशन राइट हो तो भी आपको रॉन्ग ही मिलने वाला है, ठीक है? तो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट